नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे घात और घातांक के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं घात के बारे में। तो घात का सीधा सीधा मतलब याद रखना है, किसी संख्या का स्वयं से गुना। स्वयं से गुना मतलब कि दो को जब गुना करते हैं दो से, इसको लिखते हैं दो पर पावर दो। तीन को जब गुना करते हैं तीन से, थ्री टाइम्स, वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, तीन पर पावर लिखते हैं तीन। तो इसी पूरे को बोलते हैं घात। इस पूरे को बोलेंगे घात। दो पर पावर दो और तीन पर पावर तीन को क्या बोलेंगे? घात। इसको भी बोलेंगे घात और इस पूरे को बोलेंगे घात। उसके बाद बारी आती है, अब घातांक के बारे में जानते हैं। घातांक क्या है? तो घातांक का सीधा सीधा मतलब होता है घात वाला अंक। जो अंक घात में होता है उसी को घात के ऊपर जो जो अंक घात के रूप में होता है उसी वाले अंक को बोलेंगे घातांक। जैसे यहाँ दो, दो जो है घात के रूप में क्या है? दो है। दो पर, इस दो पर घात क्या है? दो है। तो इस नीचे वाले को बोलेंगे आधार, और ये जो दो पर पावर, ये जो ऊपर जो है ये है घातांक। ये है घातांक। नीचे वाला है आधार और ऊपर वाला ये जो दो है, ये जो अंक है, ये है घातांक का अंक। तो इस पूरे को बोलेंगे घात, परंतु इस केवल इस ऊपर वाले जो दो को बोलेंगे, इस सिर, दो के सिर पर जो दो है इसको बोलेंगे घातांक। उसी तरह इस तीन को बोलेंगे बेस या आधार, आधार या बेस, और इस चार को बोलेंगे घातांक, घातांक। तो ये हो गया आपका घात। घात के बारे में जान लिए और घातांक के बारे में जान लिए। अब जो है इसके इस अध्याय के प्रमुख सूत्रों को हम लोग जान लेते हैं। पहला सूत्र हम लोगों का है a पर पावर m गुना a पर पावर n। मतलब कि आधार दोनों सेम रहे लेकिन घात अलग अलग रहे, इसका मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? a पर पावर m प्लस n कर देंगे। आधार रहेगा, दोनों आधार के बदला में एक आधार और दोनों पावर को आपस में जोड़ देंगे। उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए दो पर पावर दो है और गुना दो पर पावर तीन है। इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों आधार के बदले में, दोनों दो के बदले में एक दो लिखेंगे, और इस पर जो घात है ये दो, और प्लस इस पर जो घात है ये तीन, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये दो प्लस तीन तो हो गया दो पर पावर पांच। अब इसका और सरलतम रूप निकालने के लिए दो को ही कितने बार गुना करेंगे? पांच बार गुना करेंगे। एक दो, दो दो, तीन दो, चार दो, और ये पांच दो। जब इसको गुना करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मान हो गया 32। तो इस तरह से हम लोग इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए ये दूसरा उदाहरण है। मान लीजिए दो पर पावर रहेगा एक गुना दो पर पावर दो गुना दो पर पावर दो, इस तरह रहेगा। अब क्या करेंगे? बेस, देखिए बेस कितने भी हों लेकिन बेस होने चाहिए बिल्कुल समान, आधार जो है समान होने चाहिए। तो सभी आधारों के बदले में एक आधार लेंगे और सभी के घात को, ये जो घात वाले अंक हैं, घातांक जो है, उनको जोड़ देना है। एक जोड़ दो, ये वाला दो। अब क्या करेंगे? दो पर पावर दो, दो चार, एक पांच। अब फिर जब इसका मान निकालेंगे, तोड़ेंगे, जैसे पांच बार गुना करेंगे, इसको जब पांच बार गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 32। दो को जब पांच बार दो से ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सूत्र। इसको देखने के लिए पहले इसको मिटा देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए, तो दूसरा सूत्र हम लोगों का है a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। अर्थात बेस दोनों समान रहे और इस पे पावर m रहे, इस पे पावर n, मतलब पावर अलग अलग, और बीच में निशान रहे, चिन्ह रहे भाग का। मतलब a पर पावर m भागा a पर पावर n रहे, इस रूप में रहे, तो उसको, उसका मान निकालने के लिए हम लोग इस रूप में निकाल सकते हैं, a पर पावर m माइनस n। तो घात को क्या कर देना है? घटा देना है। इसका हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके उदाहरण के रूप में है
5 पर पावर 5 और भाग है 5 पर पावर 3। तो क्या करेंगे, बेस दोनों बिल्कुल सेम है, तो दोनों बेस के बदला में एक बेस लेंगे और इसकी घात, इसकी जो पावर है घटा देंगे इसके पावर से। इसकी पावर से, इसकी पावर को इसकी पावर से घटा देंगे। तो 5 में घटेगा 3, तो 5 पे पावर कितना बच जाएगा, 2। अब इसका सरलतम रूप और निकालेंगे तो 5 पर पावर 2 का मतलब हो गया 5 को 2 टाइम्स गुना करना। तो 5 गुना 5 ये हो गया आपका 25, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग जो है इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र देखने के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब तीसरा सूत्र हम लोगों का है। अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है a पर पावर m गुना b पर पावर m बराबर क्या होगा, ए बी का होल पावर m। मतलब कि बेस अलग रहे, घात सेम रहे, बेस अलग रहे लेकिन घात सेम रहे, तो दोनों आधार को, बेस को गुना कर देना है और यही सेम घात दे देना है दोनों के होल पावर में। अब देखिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एक में ले लेते हैं। देखिए अगर रहे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3, तो इन दोनों को गुना कर देना है। देखिए पावर सेम है, घात सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है। 2 गुना 3 इसको कोष्ट में ले लेना है और दोनों 3 के बदला में एक 3 ऊपर ले लेना है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 2 तिया 6। अब पावर कितना हो गया, 3। अब इस 6 पर पावर 3 का मतलब हो गया 6 गुना 6 गुना 6। जब इसको गुना करेंगे 6 छा के 36, अब फिर से गुना करेंगे 6 से, 6 छा के 36 के 6 हासिल बचा 3, 6 तिया 18, 18 3 21। तो इसका आंसर हो गया आपको 216। 216 किसका मान निकल गया, 6 पर पावर 3 का मान। तो इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं और आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र देखने के लिए इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के क्लीन कर देते हैं। उसके बाद अगला सूत्र हम लोगों का है, अगला सूत्र अगर आपको लिखा रहे a पर पावर m भागा b पर पावर m, तो उसको इसका मान निकालने के लिए क्या कर देना है, a बटे b का होल पावर m। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए 2/3 है और पावर है मान लीजिए 2, पावर है 2, सॉरी ऐसे नहीं, अगर आपको लिखा हुआ है 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर भी 2, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो 2/3 लिखेंगे और डायरेक्ट दोनों 2 के बदले में 1 2 यहाँ दे देंगे इस तरह से। अब जो है इसका मान आप निकाल सकते हैं। दोनों ये पावर जो है, ये जो पावर घात है 2 का भी है और 3 का भी है। इसका और सरलतम रूप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पावर इसको भी दे दीजिए, 2 पर पावर 2 नीचे में 3 पर पावर 2। तो अब जो है क्या कीजिए, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, 3 पर पावर 3 का मतलब 3 गुना 3। अब जब इसका निकालेंगे आंसर तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ये हो गया आपका सरलतम रूप। तो आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है a पर पावर माइनस m रहे तो इसका मान निकालने के लिए 1 बटे a पर पावर m करना पड़ेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं, मान लीजिए 5 पर पावर माइनस 2 है, 5 पर पावर माइनस 2 है। इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पावर का जो ये माइनस है, इस 2 के सामने जो माइनस, इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे 5 पर पावर 2, 5 की घात 2 लिखेंगे। तो 5 की घात 2 लिखे, तो अब इसका मान मतलब क्या हो गया, 1 बटे 5 गुना 5, 2 टाइम्स 5 को लिखेंगे। अब इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या हो गया, अब इसको और सरल करते हैं तो 5 25 हो गया। तो ये हो गया आपका मान। किसका मान हो गया, इसका मान निकल गया 1 बटे 25। 5 पर पावर माइनस 2 का मान निकल गया 1 बटे 25। तो इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं। तो आइए हम लोग घात घातांक का अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र हमारा है a बटे b पर अगर पावर रहे माइनस m, इसका मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या,
बी बटे ए करेंगे, बी बटे ए पर पावर एम कर देंगे। मतलब इन दोनों को अंश बटे हर को बदल देंगे। जैसे यहाँ ए ऊपर में है तो ए आ जाएगा नीचे में, अब बी नीचे में है तो बी आ जाएगा ऊपर में। इन दोनों को पलट देंगे, अंदर वाले को केवल, और जो पावर जो एम है वो रहेगा एम ही, केवल बदल जाएगा क्या, यहाँ माइनस था माइनस हट जाएगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 पर पावर है -2, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 है तो इस बार लिखेंगे 3/2, और पावर जो 2 है वो 2 ही रहेगा, माइनस हट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पावर इन दोनों का है, ये घात जो है इन दोनों का है, 3 को भी दे देंगे और 2 को भी दे देंगे। अब 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2। अब इसको और सरल करते हैं, 3 गुना 3 ये 9 हो गया, और 2 दूनी ये 4 हो गया। ये आपका हो गया बिल्कुल सरलतम रूप आंसर, ये हो गया इसका मान। इस तरह से इस प्रश्न इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सूत्र, ये वाला सूत्र। इसको देखने के लिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए ये सूत्र हमारा है, यदि आपको लिखा रहे a पर पावर m होल पर पावर n, इस तरह रहे, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, a पर पावर m गुना n कर देंगे, अर्थात दोनों घात को, दोनों ही पावर जो है दोनों को गुना कर देंगे। उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 होल पर पावर है, ये है आपको 2, फिर से 2 है। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, बेस जो है 5 जो है 5 ही रहेगा, दोनों घात क्या हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2 दूनी 4, 5 पर पावर 4 हो जाएगा। इसका और सरलतम रूप निकालने के लिए इसको 5 को 4 टाइम्स 4 बार आप स्वयं से गुना करेंगे। तो ये हो गया 5 25, ये हो गया 5 25, फिर ये दोनों को जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 625। ये आपका आंसर हो गया। तो इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सूत्र हमारा है, यदि a पर पावर रहे 0 तो उसका सीधा सीधा मान लिख लेना है 1। जैसे कि मान लीजिए बेस आपका 2 है, 2 पर पावर हो गया 0, 2 पर पावर 0, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 1। मान लीजिए 3 पर पावर 0 हो गया, इसका मान हो जाएगा 1। मान लीजिए 4 पर पावर हो गया 0, इसका भी मान 1। तो किसी भी आधार पर पावर 0 रहे, किसी भी बेस पावर 0 रहे, सीधा सीधा उसका मान लिख देना है 1। तो इस तरह से हम लोग घात घातांक के सूत्रों की मदद से हम लोग घात घातांक के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए हम लोग घात घातांक का अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला सूत्र हमारा है, a बटे b पर अगर पावर रहे -m, इसका मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, b बटे a करेंगे, b बटे a पर पावर m कर देंगे। मतलब इन दोनों को अंश बटे हर को बदल देंगे। जैसे यहाँ a ऊपर में है तो a आ जाएगा नीचे में, अब b नीचे में है तो b आ जाएगा ऊपर में। इन दोनों को पलट देंगे, अंदर वाले को केवल, और जो पावर जो m है वो रहेगा m ही, केवल बदल जाएगा क्या, यहाँ माइनस था माइनस हट जाएगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 पर पावर है -2, तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 2/3 है तो इस बार लिखेंगे 3/2, और पावर जो 2 है वो 2 ही रहेगा, माइनस हट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पावर इन दोनों का है, ये घात जो है इन दोनों का है, 3 को भी दे देंगे और 2 को भी दे देंगे। अब 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3, 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना 2। अब इसको और सरल करते हैं, 3 गुना 3 ये 9 हो गया, 2 दूनी ये 4 हो गया। ये आपका हो गया बिल्कुल सरलतम रूप आंसर, ये हो गया इसका मान। इस तरह से इस प्रश्न इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सूत्र, ये वाला सूत्र। इसको देखने के लिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए ये सूत्र हमारा है, यदि आपको लिखा रहे a पर पावर m होल पर पावर n, इस तरह रहे, इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे,
a पर पावर m गुना n कर देंगे, अर्थात दोनों घात को, दोनों ही पावर जो है दोनों को गुना कर देंगे। उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे मान लीजिए 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 होल पर पावर है, ये है आपको 2, फिर से 2 है। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, बेस जो है 5 जो है 5 ही रहेगा, दोनों घात क्या हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 2 दूनी 4, 5 पर पावर 4 हो जाएगा। इसका और सरलतम रूप निकालने के लिए इसको 5 को 4 टाइम्स 4 बार आप स्वयं से गुना करेंगे। तो ये हो गया 5 25, ये हो गया 5 25, फिर ये दोनों को जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 625। ये आपका आंसर हो गया। तो इस सूत्र की मदद से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सूत्र हमारा है, यदि a पर पावर रहे 0 तो उसका सीधा सीधा मान लिख लेना है 1। जैसे कि मान लीजिए बेस आपका 2 है, 2 पर पावर हो गया 0, 2 पर पावर 0, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 1। मान लीजिए 3 पर पावर 0 हो गया, इसका मान हो जाएगा 1। मान लीजिए 4 पर पावर हो गया 0, इसका भी मान 1। तो किसी भी आधार पर पावर 0 रहे, किसी भी बेस पर पावर 0 रहे, सीधा सीधा उसका मान लिख देना है 1। तो इस तरह से हम लोग घात घातांक के सूत्रों की मदद से हम लोग घात घातांक के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।